आज हम बात करेंगे जातिवाद का अर्थ, प्रभाव एवं जातिवाद को दूर करने के उपाय। ये विषय जो हम बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति में जो विविधता के तत्व पाए जाते हैं उससे संबंधित जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और संप्रदायवाद किस तरह से भारतीय व्यवस्था से और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इनका क्या प्रभाव हमारे समाज पर या भारतीय संस्कृति पर पड़ता है। इस संदर्भ में जातिवाद क्या है, जातिवाद का अर्थ क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग का मतलब होता है कि जिस जाति में हम जन्म लेते हैं आजीवन हम उसी के सदस्य रहते हैं। व्यक्ति का जन्म पर आधारित होती है जाति, न कि कर्म पर। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग रही है जिसने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था की विकृति के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था ने ही जातिवाद को जन्म दिया। जातिवाद के अर्थ में कि जातिवाद या जातीयता एक ही जाति के लोगों की वह भावना है जो अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि एक जाति के लोग केवल अपनी ही जाति के हितों तक जब संयमित हो जाते हैं या एक निश्चित जाति तक ही अपने हितों का ध्यान रखते हैं, तो वो जो भावना है वो केवल अपने स्वार्थ पूर्ति, अपनी जाति के लोगों की स्वार्थ पूर्ति का प्रयास करती है और अन्य जाति के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी जो भावना है वो जातिवाद कहलाती है। इसमें दूसरी जातियों के लाभ की चिंता नहीं की जाती, केवल अपने जाति के स्वार्थ की रक्षा करते हैं और ये भावना ही जातिवाद कहलाती है। इसमें हम देखेंगे अब जातिवाद का लोकतंत्र पर प्रभाव, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को के हितों की रक्षा की बात कही जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। लेकिन जातिवाद का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जातिवाद के कुछ ऐसे दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं। इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय एकता के लिए घातक। जातिवाद एक ऐसी भावना है जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हुआ है, क्योंकि जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति केवल अपने जातीय हितों को ही सर्वोपरि मानकर राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर देता है। व्यक्ति का तनाव उत्पन्न हो जाता है जिससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचता है, क्योंकि जब हम अपने संकुचित हितों को लेकर के एक्टिव हो जाते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति, दूसरे समूह और राष्ट्र के प्रति अपनी जो भावना है उसके प्रति एक संकीर्ण नज़रिया हमारा आ जाता है और ऐसी स्थिति जो है वो राष्ट्र के लिए घातक होती है। राष्ट्रीय एकता को उससे आघात पहुंचता है, यानी कि उसमें राष्ट्र में जो है विखंडता पैदा होने लगती है। दूसरा है जाति एवं वर्गीय संघर्ष। जातिवाद ने जाति एवं संघर्षों को जन्म दिया, जातीय संघर्षों को जन्म दिया। विभिन्न जातियों और वर्गों में
पारंपरिक ईर्ष्या द्वेष के कारण जातीय और वर्ग दंगे हो जाते हैं। इतना ही राजसत्ता पर अधिकार जमाने के लिए विभिन्न जातियों के मध्य खुला संघर्ष दिखाई देता है, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक बात है। जब हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है, हमारे हित संकीर्ण हो जाते हैं, हम व्यक्तिगत हितों को या जातीय हितों को या एक समूह के हितों को महत्व देने लगते हैं, तो दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो जाते हैं और वो चीज़ें संघर्ष को जन्म देती हैं। विभिन्न जातियों के बीच जो भी संघर्ष होता है वो इसी द्वेष के कारण से हमें दिखाई देता है। इसके अलावा है राजनीतिक भ्रष्टाचार। सभी राजनीतिक दल जाति आधार पर अनेक गुट हमें उसमें देखने को मिलते हैं और वो निर्वाचन के अवसर पर, चुनाव के मौके पर जातियों के मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर ही अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं और निर्वाचन के पश्चात राजनीतिक नेतृत्व का निर्णय भी जातिगत आधार पर ही होता है। यानी कि जहाँ जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं वो वहाँ पर उसी जाति के व्यक्ति को खड़ा करते हैं और उसी को सत्ता संभालने की बात करते हैं। ये चीज़ें ऐसी है जो दूसरे, क्योंकि एक ही जाति एक जगह पर निवास नहीं करती, विभिन्न जाति समूह जो हैं वो रहते हैं समाज के अंदर और वो सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरों के हितों को फिर अनदेखा करते हैं या उनमें एक ऐसी भावना हो जाती है कि हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा है नैतिक पतन। जातिवाद की भावना से प्रेरित व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनैतिक और अनुचित कार्य करता है, जिससे समाज में नैतिक पतन हो जाता है। क्योंकि वहाँ जहाँ भी एक वर्ग को लाभ पहुँचाने की, एक समूह को लाभ पहुँचाने की भावना पैदा हो जाती है, तो ऐसी स्थितियाँ जो हैं वो समाज के लिए उचित नहीं रहती हैं और वहाँ व्यक्ति अपने जाति समूह को लाभ पहुँचाने के लिए कोई भी अनैतिक कार्य करने से नहीं चूकते और ये सब चीज़ें जो हैं राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हैं। समाज की गतिशीलता और विकास में भी बाधक होते हैं, क्योंकि जातीय बंधन, जातीय प्रेम के कारण एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर रोजगार या अपने विकास हेतु किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाता, भले ही उसकी निर्धनता में वृद्धि क्यों न होती रहे। तो ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्तिगत विकास में भी वो बाधक बन जाता है और ऐसी इसके कारण से क्या होता है कि समाज में व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास भी नहीं कर पाता, अपने समूह से, अपनी जाति से जुड़े रहने के कारण से वो वहीं पर रहना पसंद करता है। इसके अलावा बेरोजगारी, निर्धनता, कुप्रथाओं के कारण भी विकास में जातिवाद बाधक सिद्ध हो रहा है। इसके बाद आता है जातिवाद को दूर करने के उपाय। भारत में जातिवाद को जन्म देने वाली कुप्रथा जाति प्रथा है, जिसे एकदम तो समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसकी दिशा में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे जातीय बंधन ढीले पड़ेंगे। जातीय बंधन ढीले पड़ेंगे, जातिगत भावनाएं कमज़ोर होंगी। तो क्योंकि जब दो जाति के लोगों का संबंध होगा तो ऐसी स्थितियां एक सौहार्द को जन्म देंगी। दूसरा, जाति सूचक उपनामों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए कि जो जाति से संबंधित उपनाम होते हैं, क्योंकि हम उपनाम देख कर के ही एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हटा दिए जाने चाहिए। उसके अलावा जातिगत आधार पर होने वाले चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। उसके अलावा है जाति प्रथा के विरुद्ध
प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, कि लोगों को समझाना चाहिए कि जाति प्रथा किस तरह से समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए घातक है और उसके लिए प्रचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को समाप्त करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, कि समाज में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताएं हैं उनको समाप्त करना चाहिए। लोगों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को ज्ञान की तरफ प्रेरित करती है, और उस ज्ञान से, क्योंकि अज्ञानता के कारण से जो लोग हैं वो भेदभाव या जातीय संघर्षों को बढ़ावा दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है, जो शिक्षा है, वो एक तर्क शक्ति को जन्म देती है, जिससे एक आशा की जा सकती है कि जो जातिवाद है उसके प्रभाव को कम किया जाए या किया जा सकता है। जो हमें सामान्य रूप से जातिवाद के कारण दिखाई देते हैं वो है विवाह पर प्रतिबंध है, जैसे जजमानी व्यवस्था का टूटना है, जातियों का विकास है, जातीय प्रतिष्ठा के प्रति निष्ठा है, और आधुनिक साधनों का प्रभाव है, राजनीतिक कारण, जातीय संगठन, संस्कृतिकरण। ये ऐसी स्थितियां हैं जिन्होंने जातिवाद को जन्म दिया है। जैसे अगर राजनीतिक कारण में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रजातंत्र की स्थापना की गई तथा मतदान द्वारा विभिन्न संगठनों जैसे पंचायत, विधानसभा, संसद के सदस्यों का चुनाव होने लगा, और तब से जातिवाद का विशेष प्रभाव पड़ा। उम्मीदवार जाति का वास्ता देकर वोट मांगता है। जिस जाति का किसी क्षेत्र में बहुमत होता है उस क्षेत्र में उस जाति का सदस्य जीत जाता है। उसके अलावा जातीय संगठनों का निर्माण हुआ और प्रभावशाली और सक्रिय जो सदस्य हैं उसके आधार पर जातीय संगठन बनाए गए। ये संगठन स्थानीय, क्षेत्रीय, अखिल भारतीय स्तर के होते हैं। जैसे अखिल भारतीय स्तर पर ब्राह्मण संघ, गुर्जर, गौड़ संघ, इनके जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो लोगों को समाज में चलाई जाती हैं, और ये जो चीज़ें हैं, जातीय संगठन जो हैं वो अपने जाति के हितों की रक्षा करने के एक कार्य करती हैं, जिससे कि जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। हम समाज के अंदर देखते हैं जाति के आधार पर धर्मशालाओं का निर्माण होना। तो जब व्यक्ति या धार्मिक स्थलों पर भी हमें इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्षेत्र के आधार पर, जैसे वहाँ पे होता है कि ये यहाँ की धर्मशाला है, ये इस जगह की धर्मशाला है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जो व्यक्ति को एक संकीर्ण, अगर वो क्षेत्र की बात करता है तो उस क्षेत्र के नाम पर उस धर्मशाला में जाना पसंद करता है, जाति की बात करता है तो उस विशेष धर्मशाला के अंदर जाने की बात करता है। यानी कि एक तरह से ये चीज़ें व्यक्तिगत आधार पर हो जाती हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय हित जो है वो गौण हो जाता है, जबकि समाज देश की एकता के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इन संकीर्ण हितों से ऊपर उठना आवश्यक है, जो कि हमारे देश के और राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक है। यही जातिवाद के मुख्य प्रभाव कारण हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद।